सीरीज में बारी आ जाती है आज सेजिटेरियंस की। आप लोगों के अंदर बाउंडलेस एनर्जी होती है। थोड़ी सी देर के लिए भी फील लो करोगे तो उसके बाद आप वापस से उस एनर्जेटिक जोन में आ जाओगे। फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे बहुत स्ट्रांगली और बहुत स्टीपली नजर आ रही है। जून के बाद वाले जो मंथ्स हैं उनके अंदर आपको बहुत एक स्टुपेंडस रिजल्ट्स की तरह दिखाई देगा। मतलब मनी की भी, फिनेंसेस की भी, ग्रोथ की भी, हर चीज में एक बहुत बड़ी वाली बढ़ोतरी होने वाली है। सीरीज में बारी आ जाती है आज सेजिटेरियंस की। ये वाला साल आपके लिए क्या क्या सौगात लेकर आएगा, इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सैजिटेरियंस की ट्रेड्स क्या हैं, बहुत छोटे में ब्रीफली। उसके बाद 2025 के कुछ कीवर्ड्स आप सबके लिए वो शेयर करूंगी। और इसके बाद क्या क्या एरियाज हैं आपकी लाइफ के जिनको मैं टच बेस करूंगी। सबसे पहले तो बात करेंगे हम आपकी हेल्थ की, सेहत की। दूसरी हम बात करेंगे आपके परिवार की, फैमिली की, लव लाइफ की। तीसरी हम बात करेंगे आपके करियर की, फिनेंसेस की, ग्रोथ की, किस तरह से चलेंगे। और चौथी बात करेंगे एज स्टूडेंट्स कैसे रहने वाला है ये साल। हर एरिया के साथ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी जो आपको सेल थ्रू आराम से करवाएंगी लाइफ में, स्पेसिफिकली 2025 को लेकर। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल अबंडेंट फैमिली। आप सबका तहे दिल से आभार, शुक्रिया। और इस चैनल को बहुत सा प्यार देने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए। साल की बिगिनिंग हो चुकी है। वीडियो तो मैं रिकॉर्ड अभी 2024 में ही कर रही हूँ, बट मैं जानती हूँ जब तक आपके पास आएगा 2025 हो चुकी होगी। तो आपको नव वर्ष की अनेकों शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका परिवार स्वस्थ रहे, हंसता खेलता रहे, आप एक साथ खुशियां मना पाएं और एक साथ एंजॉय कर पाएं। 2025 की शुरुआत हुई है और सैजिटेरियस के साथ हम स्टार्ट करें। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मैम ये सन साइन है, मून साइन है, राइजिंग है, कैसे है? तो मैं आपसे कहूंगी अगर आपका सन साइन है या मून साइन है, दोनों ही मामलों में आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइएगा। जो जो मैं पॉइंटर्स बता रही हूँ उनको लिख लीजिएगा, रेमेडीज जो बता रही हूँ उनको भी लिख लीजिएगा, ताकि एटलीस्ट आपके लिए काम आए। बिकॉज मैंने दोनों का लेखा जोखा एक साथ करके इकट्ठा इम्बाइब किया है इस वीडियो में, और मेरी सभी वीडियोज में मैं दोनों एरियाज को कवर करती हूँ। चलिए जी, तो सबसे पहले देखिए सैजिटेरियंस बेसिकली होते कैसे हैं, किस तरह के लोग होते हैं। जुपिटर प्लैनेट से गवर्नड होते हैं। जुपिटर अबंडेंस की बात करता है, बढ़ोतरी की बात करता है। आप लोगों के अंदर बाउंडलेस एनर्जी होती है, मतलब इतनी कमाल की एनर्जी होती है कि आप थोड़ी सी देर के लिए भी फील लो करोगे तो उसके बाद आप वापस से उस एनर्जेटिक जोन में आ जाओगे। एक अनवेवरिंग ऑप्टिमिज्म भी होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक तरीके से चलना चाहते हो, आप जिंदगी के अच्छे पहलुओं को देखना चाहते हो और उनके साथ जीना चाहते हो। तो उसको जब जब आपके ट्रिगर्स आते हैं आप फिर से ऑप्टिमिस्टिक जल्दी से हो जाते हो। इन्फेक्शियस सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। लोग आपको जब देखते हैं, बात करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है इस बंदे या बंदी के अंदर एक फनी बोल है। आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं और फ्रीडम लविंग पर्सन भी हैं। आपको एडवेंचर्स बहुत पसंद हैं और आप अपने लिए खुद का रास्ता इख्तियार करते हो। मतलब वो कहते हैं ना, लोग जिस रास्ते पर चलते हैं तो वो चले ही जाते हैं, चले ही जाते हैं। नहीं, आप अपने लिए खुद का रास्ता इख्तियार करते हो, भले ही वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, फ्रेंड्स हो, किसी भी तरह से। आप अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करते हो, उस अपनी छवि अलग बनाने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप उस घिसे पिटे रास्ते पर चलना पसंद नहीं करते हो। क्योंकि जुपिटर आपका रूलिंग प्लैनेट है, तो ऑब्वियसली आप अबंडेंस से भी भरे हो, पॉजिटिविटी से भी भरे हुए हो और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ भरे हुए हो। नॉलेज को एनहांस करने का कीड़ा आपके अंदर है। मतलब आप खाली तो बैठ ही नहीं सकते, किसी भी चीज में इम्प्रूवमेंट में हमेशा आप लगे रहते हो और उसमें लगते लगते ही आप चीजों को बेटर करना चाहते हो। तो चले हम कीवर्ड्स की बात हो जाए। 2025 आपके लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है, क्या है कीवर्ड्स? तो पहला कीवर्ड है बैलेंस और ग्रोथ। कुछ चीजें जो कि डिसबैलेंस थी वहां बैलेंस होने वाला है और ग्रोथ की भी मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। सेकेंड इंपॉर्टेंट कीवर्ड है बिग चेंजेस और प्रोग्रेस है आपकी वर्क फील्ड में। कुछ एरियाज में प्रोग्रेस है, कुछ एरियाज में शेकअप वेकअप है, मैं उन पे भी आऊंगी, बट बिग चेंजेस डेफिनेटली हैं। कुछ फिलोसॉफिकल अवेकनिंग होंगी, मतलब कुछ ऐसी फीलिंग्स की जिंदगी का सच क्या है, मतलब लाइफ पर्पस से रिलेटेड, और कुछ जैसे कहते हैं ना गूढ़ बातों को आप समझ पाएंगे और वो रियलाइजेशन इस साल हैं। फाइनेंशियल गेन्स के लिए बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो पैसे के मामले में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
अपॉर्चुनिटीज हैं ट्रैवल के सेक्टर में भी और एंटरप्रेन्योर के सेक्टर में भी। अगर आप कोई एक चीज का आगाज करना चाहते हो तो वहां पे भी फाइनेंशियल गेन्स हैं। फैमिली रिलेटेड कुछ चैलेंजेस रहेंगे, आपको परिवार से रिलेटेड कुछ चीजों को लेकर परेशानियां रहेंगी, चैलेंजेस रहेंगे। और इसके साथ साथ जो जुपिटर है ना, वो आपकी वो एनर्जी और अबंडेंस वाला और पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ को धकेलता रहेगा, तो उससे आपको इस साल बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं अगले चैप्टर पे, और वो चैप्टर है आपका हेल्थ का चैप्टर। आपकी सेहत कैसे रहने वाली है। आप फुल ऑफ एनर्जी रहोगे, बबली रहोगे, चर्पी रहोगे, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ नया चलता रहता है। सिंस एनर्जी स्काई रॉकेटिंग है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप मेंटली इमोशनली बर्नड आउट ना हो जाओ। वो ट्रिगर्स बार बार आएंगे, आपको लगेगा मैं बर्नड आउट हूँ, अब कैसे आगे करूं, तो आपको बहुत एक सिंकिंग सी फीलिंग हो सकती है। और उसके लिए एक साइन है कि आपको अपने आप को कहीं ना कहीं चीजों से डिसएसोएड करना है, अपने आप को थोड़ा सा अलग करना है, अपने आप को थोड़ा सा अलग ही तरीके से समझना और सोचना है। अपनी फिजिकल बॉडी, अपनी मेंटल बॉडी को मतलब झंझकोरना या परेशान करना या लिमिट्स तक खींचना अच्छा नहीं है। तभी आपसे कहा, आप फिजिकली एक्टिव रहते हो, मेंटली भी बहुत एक्टिव रहते हो। जब जब आपको दिखाई देने लगे कि मेंटली परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो ऐसे में जस्ट एकदम से चीजों को मैं कहूँगी छोड़ देना चाहिए, और सिर्फ या नेचर से जुड़ जाना चाहिए, या मेडिटेशन से जुड़ जाना चाहिए, या खुद से जुड़ जाना चाहिए। मार्स के इन्फ्लुएंस की बदौलत स्टमक या लिवर इश्यूज थोड़े बहुत हो सकते हैं, उसका आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो मैं से कहूँगी सात्विक भोजन, सिंपल भोजन, आयुर्वेदा से जुड़ सकते हो, नेचर से जुड़ सकते हो, और जो नेचर की दी हुई चीजें हैं ना, उन्हीं को अपने खान पान में ऐड करो। ये बॉटल्ड वाले पैक्ड फूड्स, डब्बों वाले खाने, या रेडी टू ईट फूड्स, या जो जैसे कहते हैं ना कटी कटाई सब्जियां आई या फटाफट से बना ली, या स्विगी जोमेटो और इन सब जगहों पे हम फटाफट खाना ऑर्डर कर देते हैं। कोशिश करना है इस साल, अगर आप अपना स्टमक और अपने लिवर का ध्यान रखना चाहते हो, इनसे अपने आप को दूर रखिएगा। और एक बहुत अच्छा सा गट आपकी स्ट्रांग रह सकती है, वो है ट्राइड एंड टेस्टेड कांजी। और फर्मेंटेड फूड जब आप अपने खाने में लेकर आएंगे तो एटलीस्ट आपकी गट जो आपको थैंक यू बोलेगी। और इसके अलावा एक और छोटी सी टिप है, रात को सोने से पहले कोई भी कामिंग टी लेके सो सकते हो, जैसे कि कैमोमाइल है, तो ऐसी कोई कामिंग टी जिससे आप एटलीस्ट कामली सो पाओ। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट आपके चैप्टर पे, और वो है आपका फिनेंस का चैप्टर, आपके करियर का चैप्टर, आपकी बिजनेस का चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर कुछ चीजें बहुत कमाल की हैं, जैसे कि फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे बहुत स्ट्रांगली और बहुत स्टीपली नजर आ रही है। अगर आपने कोई भी नया काम शुरू किया है तो वो काम फर्स्ट वाले 6 मंथ्स में भी अच्छा होगा, लेकिन वो जो स्काई रॉकेट स्पीड पकड़ेगा वो सेकेंड वाले 6 महीनों में पकड़ेगा, यानी जो जून के बाद वाले जो 6 महीने हैं तब पकड़ेगा। और जून के बाद वाले जो मंथ्स हैं उनके अंदर आपको बहुत एक स्टुपेंडस रिजल्ट्स की तरह दिखाई देगा, मतलब मनी की भी, फिनेंसेस की भी, ग्रोथ की भी, हर चीज में एक बहुत बड़ी वाली बढ़ोतरी होने वाली है। अब इसके बाद मैं आ जाती हूँ आपकी जॉब से रिलेटेड चीजों को। तो अगर आप किसी जॉब में हैं, कार्यरत हैं, तो आपको एक ध्यान रखना है, आपको जो चाहिए आप उसके लिए यू कैन एक्चुअली डेयर टू आस्क, पूछ सकते हैं आप उसके लिए, वो चीजें आगे बढ़कर कह सकते हैं कि ये मेरी नीड है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मैं एज सच अपने बॉसेस से या मैनेजमेंट से मांगती हूँ। बस इतना ध्यान रखिएगा, अपनी सोल को बेचना नहीं है। मतलब आप इतना ही गिर जाएं, आप, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, अपने आप को मतलब गिराना इतना नहीं है किसी की नजर में या खुद की नजर में कि आप कुछ पाने के लिए अपने आप को उस नेगेटिव लेवल पर ले आए। वहां से आपको ध्यान रखना है। जॉब में मुझे कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी दिखाई दे रही हैं, कुछ अनप्लेजेंटरीज भी दिखाई दे रही हैं, तो उसकी बदौलत आप अपने आप को थोड़ा सा अलाइन रखिएगा। और हाँ, जॉब में ट्रांसफर भी नजर आ रहा है, एक किसी दूसरे शहर में या दूसरी सिटी में या दूसरी जगह ट्रांसफर नजर आ रहा है, तो उन चीजों से आपने अपने आप को कनेक्ट रखना है। बैकअप ऑप्शंस जरूर रखना। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं सस्टेन कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ ऐसा एक ऑप्शन होना चाहिए जहां आपको लगे कि चलो मैंने इन 4 जगह और है मेरे पास काम की, अगर मैं यहाँ नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं दूसरी जगह भी कर सकता हूँ। जुपिटर से आप हेल्प लेंगे अपने करियर में तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, स्पेसिफिकली अगर आप जॉब में हैं। और गुरुद्वारे से जुड़ सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेस में हैं या एज एन एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको डरने की बात नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि तब आपका लेवल ऑलरेडी एक हायर लेवल अचीव होना ही होना है इस साल। न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, और अगर आप किसी भी सेक्टर में हैं तो अपने काम से प्रति
आप क्लियर क्वार्ट्ज को इस साल अपना साथी बना लीजिएगा। और इसके साथ साथ मैंने एक अबंडेंस क्रिस्टल का ब्रेसलेट का सेट भी बनाया है, वो भी आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं, वो भी आपको इस साल में काफी मदद करेगा। बस एक चीज का ध्यान रखना, गुरु मंत्र याद रखना, डोंट शूट ऑल योर एरोज इन वन गो, मतलब एक साथ सारे तीर कमान में से तीर चलाने, वो नहीं है। आपको सोच के, ठहराव से, सोची समझी, कहते हैं ना प्लानिंग, आपको लेकर चलनी है। बिजनेस के मामले में ग्रोथ है, अबंडेंस है, मनी है, और आपको काफी हद तक भर भर कर पैसा भी मिलेगा और आप पैसा जोड़ भी पाएंगे बहुत अच्छी तरह से। अब मैं आ जाती हूँ आपके परिवार के मामले में। फैमिली कैसे रहने वाली है, लव कैसे रहने वाला है, आपका आपस में संबंध कैसे रहने वाले हैं। फ्रेंड्स के साथ बहुत तालमेल होगा। अगर आप नए ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, नई जगह काम कर रहे हैं, तो वहाँ बहुत सारे लोग, नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे। हमेशा याद रखिएगा, ओल्ड इज गोल्ड। तो जो आपके पुराने सहेलियां हैं या पुराने सखे हैं या पुराने फ्रेंड सर्कल हैं या पुराने जान पहचान के लोग हैं, वो गोल्ड हैं। बहुत सारे नए लोग मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छे से प्रभावित करेंगे, लेकिन जो आपके पुराने वाले लोग हैं ना, वो उनके साथ जो आपका तालमेल है वो एक अलग लेवल का है, वो बहुत डेप्थ का है, बहुत सारी विजडम के साथ भरा हुआ है। सो इसलिए कहते हैं ना, डोंट रिमूव शैफ फ्रॉम द व्हीट, कहा जाता है ना कि गेहूं से उसका छिलका मत उतारिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब ये मैंने क्यों बोला आपको, इसलिए बोला कि आपको अपने परिवार के साथ उस व्हीट विद द शैफ के साथ वाला स्टोरी के बने रहना है। जैसे कि एक गेहूं के साथ जब उसका ऊपर का कवर रहता है तो वो गेहूं का दाना पोटेंट है। तो जब आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड हैं, एक साथ हैं, तो आप पोटेंट हैं, मतलब तब आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में कोशिश करके रखनी है हमने कि हम अपने परिवार के साथ जुड़े रहें, उनके साथ समझौते ना करें, मतलब उनको भी मौका दें। अगर वो कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आप ये नहीं सोचें जो आप सोच रहे हैं वही ठीक है या जो आप जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं वही ठीक है। अगर ऐसे में, कहते हैं ना, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की तरह अपने फैमिली को भी उस डेमोक्रेसी के उसमें जीने दीजिए। हर किसी का अपना रोल है, हर किसी का अपनी तरीका है, हर किसी का अपना वे ऑफ लाइफ है जीने का। तो अगर आप हर चीज में खामियां कमियां निकालेंगे या हर किसी को परिवार में अपने तरीके से चलने की सिखाने लगेंगे, तो परिवार थोड़ा बिखरता सा दिखेगा। तो कोशिश करिएगा ऐसा कुछ नहीं हो। सबकी सुनो, सबकी सुनने के बाद परिवार को उसी के साथ एक साथ, कहते हैं ना, टुगेदरनेस इज द की टू एनीथिंग। ऐसे में 7 चक्रा का ट्री आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। 7 चक्रा से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आप ईस्ट में रखते हैं तो वो आपके परिवार को बहुत हेल्प करने वाला है। आप रोज क्वार्ट्ज को यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जैसे आप रोज से क्या होगा, आपका हार्ट चक्रा खुलेगा। जो रोज एसेंशियल ऑयल है उसके साबुन को आप यूज कर सकते हैं नहाने के लिए। रोज एसेंशियल ऑयल को आप अपने बॉडी पे लगा सकते हैं, एज इत्र लगा सकते हैं, तो भी आपका हार्ट चक्रा खुलेगा। सेल्फ लव भी होगा और हार्ट चक्रा भी खुलेगा। जो नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे इस साल, आने वाले साल में, वो मैं ये कहूंगी कि वो एक जैसे बुके होता है ना फूलों का, तो उसका एक पार्ट तो है, पर वो वीआईपी कैटेगरी में उनको मत लेकर आइएगा। अचानक से रातों रात कोई वीआईपी कैटेगरी में नहीं आ सकता। और अगर आप किसी को ऐसे फ्रेंड्स में या फैमिली में लेकर आते हैं कि ये वीआईपी कैटेगरी है, तो आपको उसके लिए दुख लगेगा, क्योंकि दैट पर्सन विल नॉट बी योर वीआईपी कैटेगरी। अब चलिए जी, हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो है चैप्टर में हमारा स्टूडेंट्स का चैप्टर। स्टूडेंट्स के लिए ये साल वंडरफुल रहने वाला है। जुपिटर से आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। आप जहाँ चाहते हैं एडमिशन होना वहाँ एडमिशन होगा। आप सिंसियरली डे 1 से अपनी स्टडीज की तरफ ध्यान देंगे। आपको एक छोटी सी टिप है कि पंख अगर मोर के आपको मिलते हैं, तो जहां आपका स्टडी टेबल है, जहां बैठकर पढ़ते हैं, वहां अगर आप मोर के पंख लगा लेते हैं या रख लेते हैं, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। आपका फोकस बना रहेगा, आपका ध्यान भटकेगा नहीं, और आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। बाहर जाने के चांसेस हैं अगर आप बाहर जाने की कोशिश में हैं तो। इसके साथ साथ मून रिचुअल्स करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जब जब न्यू मून होगा तो एज स्टूडेंट्स आप अपने लिए एक छोटा सा गोल लिखेंगे। उस गोल को लिखने के बाद अपने टेबल पे लगाएंगे कि नेक्स्ट 15 दिन में मुझे क्या गोल अचीव करना है। हर बार फुल मून के साथ में आपको ये देखना है कि क्या क्या चीजें मेरी कंप्लीट हुई और कौन कौन सी चीजें मेरी इनकम्प्लीट रह गई। तो उन दोनों को कनेक्ट करते हुए आप चीजों को देख पाएंगे। यानी जो चीजें इनकम्प्लीट रह गई उसके ऊपर हम काम करेंगे, और जो हो गई उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो यानी फुल मून इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग व्हाट यू हैव डन एज अचीव्ड एज स्टूडेंट, एंड न्यू मून इज ऑल अबाउट प्लानिंग द न्यू थिंग्स। सो ये हो गई हमारी पूरी वीडियो।
ऑन सेजिटेरियस एंड किस तरह से रहने वाला है साल। आप सभी सैजिटेरियंस को, धनु राशि वाले लोगों को इस साल की बहुत सी अनेकों शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ। ईश्वर करे आपका ये साल आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की लेकर आए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ लव।